ब्रिगेडियर और रिटायर्ड बीडी मिश्रा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। तो कांग्रेस की स्थिति तो ये थी कि चीन के आसपास तो वो किसी सड़क का भी निर्माण नहीं करते थे कि सड़क का निर्माण करेंगे तो चीन घुस आएगा। 62 की चीन के युद्ध में चीन घुसा भी, कुछ इलाकों को कब्जा भी किया, जो आज भी कब्जा है। उस पर ये बात नहीं करेंगे कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, और हिंदी चीनी भाई भाई का किस प्रकार चीन ने गला घोटा, ये सबके सामने। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का रेड बटन दबाएं, क्योंकि सब्सक्राइब का रेड बटन दबाने के बाद हमारी प्रोग्राम का वीडियो आपको स्वतः मिलता रहे। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को, आप सभी देशवासियों को, आप सभी भारतवंशियों को सृष्टि के सबसे बड़े रचयिता भगवान विश्वकर्मा की जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा आपकी जिंदगी में नवबहार लाए, नव रंग लाए। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस की। ऐसे तो आपने देखा ही होगा मैं हमेशा पॉलिटिकल चर्चा करता हूं, डिफेंस में बात नहीं करता, लेकिन मेरा जो आज डिफेंस की चर्चा है इसमें भी पॉलिटिकल रंग है, इसमें पॉलिटिकल कलेवर है। आपने एक साल से देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं। नफरतों के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं। इन नफरतों की बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं। तमाम तरह की बातें, और इनकी चर्चा थी जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। हमारा विपक्ष तमाम कोशिशें कर ली हैं, तमाम कोशिशों को उन्होंने रंग दे दिया है, और सत्ता में काबिज होने का जो साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना लिया है। चलिए ठीक है, राजनीति में सबको है अपना एतबार करने का। कौन सत्ता में काबिज नहीं होना चाहता है? कौन सत्ता की दहलीज को पार कर सत्ता पर बैठना नहीं चाहता है? ये सबका हक है और सबका मौलिक अधिकार है। हर किसी को डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने की छूट है और अपनी बात रखने की छूट है, मगर सत्ता में आने के लिए डेमोक्रेसी के जो पिलर हैं उनको तोड़ना कितना जायज है? हम इसलिए बात कर रहे हैं। आपने राहुल गांधी को सुना होगा तो वो कह रहे थे कुछ सालों पहले कि तवांग में चीन ने आकर हमारे सैनिकों की पिटाई कर दी, चीन पूरे लद्दाख में घुस गया। वो कहते हैं कि हमारी सेना को अपने शौर्य का सबूत दे, क्योंकि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं रहता है, उन्हें हमारी वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक किया जाता है उस पर भरोसा नहीं रहता है, उन्हें अग्निवीर जैसी योजनाओं पर भी उन्हें पीड़ा और उनका उत्पीड़न होता नजर आता है। ओआरओपी पर आजकल तो राहुल बाबा भ्रम के जाल बुनने लग गए हैं। ओआरओपी पर वो हमारी सेना के अफसर और हमारी सेना के जवानों पर ऐसी बातें कर मतभेद के बादलों को और गतिमान करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक ही है, क्या राहुल गांधी अपनी चुनाव जीतने के लिए अब देश में कई तरह के जो बंटवारे की कहानी गढ़ी गई, देश में नॉर्थ वर्सेस साउथ किया गया, देश में हिंदी वर्सेस तमाम रेस्ट ऑफ इंडिया की जो भाषा है उसमें जमीन तैयार की गई, आर्यन थ्योरीज, द्रविडियन थ्योरीज, तमाम तरह की बातें की गई। यहाँ अपने वोट बैंक के लिए सनातन धर्म को गालियां भी दी गई, और कांग्रेस शासित राज्यों में या कांग्रेस के साथ जो इश्किया फरमा रहे हैं उनके साथ जो सहयोगी दल है, उनके जो अलायंस हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे डीएमके का एमके स्टालिन का बेटवा हो, उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे वो 2G स्कीम का मास्टरमाइंड कनिमोजी के साथ 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 पैसा खाया ए राजा हो, या प्रियांक खड़गे हो, या कर्नाटक सरकार का जो होम मिनिस्टर है वो हो, सभी जो है अपनी बातें करते नजर आते हैं, वो सनातन धर्म को गरिया रहे हैं। और ये बोलते हैं हम मोहब्बत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं। ऐसे तो अगर मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की बाजार का आप डिफिनेशन निकाले तो मामला कुछ गलत निकल कर आता है, खैर उस पर बात नहीं करूंगा।
ओआरओपी को लेकर राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। ओआरओपी को लेकर हमारे सेना जो सशक्त सेना है, जो दो तरफ से, एक तरफ चीन एक तरफ से पाकिस्तान का मुकाबला कर रही है, उसमें अब डेंट लगाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक हवस को पूरा करने के लिए राहुल बाबा अब सेना पर भी खतरनाक खेल खेलने लगे हैं। ओआरओपी को लेकर राहुल गांधी सेना के बीच मतभेद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सिर्फ प्रयास नहीं है, वोट बैंक का खेल नहीं है, ये खतरनाक खेल है जो भारत सरकार को हिला कर रख सकता है। उनकी कई टीका टिप्पणी है, जैसे वो अपने एक विदेशी मित्र के साथ वो चले जाते हैं लद्दाख घूमने के लिए, और लद्दाख की उन सड़कों में फर्राटा भरते हैं जहां पर कभी इनके पूर्वज वहां पर रोड सड़कें बनवाने का काम नहीं करते थे। अगर रोड सड़क बनवा देंगे तो चीन घुस जाएगा, और बड़ी सहूलियत से इस सरकार द्वारा बनाई गई रोड से, सुविधाओं से, पुलों से वहां तक पहुंचे, पैंगोंग झील के आसपास गए और कहते हैं कि लद्दाख में पूरा चीन घुस गया। वो कहते हैं तवांग का इलाका है अरुणाचल में, वो कहते हैं तवांग में चीन की सेना घुस गई है, और तवांग में हमारी सेना की पिटाई चीन ने कर दी है। ये राहुल बाबा के बोल हैं, उनके बोल वचन हैं। वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो हमारी सेना, हमारी वायुसेना ने की है, हम उसका सबूत मांगते हैं। मतलब कि हमारी सेना की कथनी, हमारी सेना के ट्रिप पर इनको भरोसा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है। जब तक नरेंद्र मोदी है, भारत की कोई भी संवैधानिक पद पर इनको भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके बाप दादा चचा संवैधानिक पद पर थे और देश की सत्ता को चलाए हैं। और पहली बार हुआ है राहुल बाबा और उनके परिवार को इतिहास में, भारत की आजादी के बाद, कि इनका परिवार 10 साल होने वाले हैं, 10 साल सत्ता से बाहर रहा है। तो 10 साल से बाहर होने का गम जो है, पीड़ा है, वेदना है, वो किस प्रकार घर कर जाता है, वो बातें यहाँ साफ साफ पन्ना दर पन्ना एक्सपोज होती नजर आ रही हैं। हमारी भारतीय सेना ने एक योजना लेकर आई थी, अग्निवीर योजना, की 10 पास के बाद जो बच्चे हैं जो सेना में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और कहा जा रहा था कि इसको लेकर हमारी सेना में भी एक शॉर्ट टर्म योजना के बारे में बात कर रही थी, तो उस पर भी यह भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। इस अग्निवीर योजना में कम से कम 3 साल की लड़ाई लड़ी गई, और इस बार जो रिकॉर्ड आए हैं कि यहाँ पर जो बच्चों द्वारा रिकॉर्ड आवेदन भी आया है अग्निवीर योजना में भर्ती होने के लिए। अब 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन की लंबी लड़ाई है। 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई अब इंदिरा जी के समय से चल रही थी। 72 का युद्ध के आसपास जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, जनरल अरोड़ा ने जब पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और उनकी बड़ी सेना भारत के आगे आत्मसमर्पण हो गई, उसका श्रेय कांग्रेस लेती रही, उसको लेकर जीतती रही। और उसी समय से 1972 से लमसम 50 साल से ओवर हो गए। ओआरओपी की मांग सेना में तटस्थ थी, लेकिन सरकारें आती गई कांग्रेस की। बाय द वे, कांग्रेस की अब पूर्ण सरकार आए या किसी और की सरकार आए, कहीं ना कोई तरीके से उसमें कांग्रेस का सहयोग तो रहता ही था। ये सहयोग खत्म हुआ 2014 के बाद, और ये ओआरओपी है 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई। लेकिन ओआरओपी पे फिर से बवाल पैदा किया जा रहा है। वो सेना के अफसरों और सेना के जवानों के बीच जो कड़ी है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ओआरओपी पेंशन की समीक्षा होनी चाहिए, और ओआरओपी पर वो सेना में मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं। हम बात करें तो राहुल बाबा ऐसे तो आजकल बहुत घूमने लग गए हैं। देश में उन्हें कुछ भी सही नजर नहीं आ रहा है, देश की कोई कहानी उन्हें सही नजर नहीं आ रही है। वो मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का व्यापार, दुनिया भर में भारत की आलोचना कर रहे हैं, दुनिया भर में भारत की बातें कर रहे हैं, और जो भारत विरोधी नैरेटिव को वो पालने पोसने का काम कर रहे हैं। भारत में G20 जैसा सम्मेलन हुआ, दुनिया भर के राष्ट्र आए, और भारत की सामरिक शक्ति, भारत की सॉफ्ट पावर का जो नजारा दिखा, शायद वो भी राहुल बाबा को अच्छा नहीं लगा होगा। जाकर दुनिया भर में कहते हैं अल्पसंख्यक खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे। दुनिया में, मैं हर वीडियो में कहता हूं, मैं अपने इस वीडियो में भी कह रहा हूं, भारत दुनिया का एक ऐसा अलहदा वाहिद देश है कि जहां का बहुसंख्यक समाज पर अल्पसंख्यक समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। अल्पसंख्यक समाज हमेशा रोने लग जाएगा, कहेगा हम तो पीड़ित हैं, हमें सताया जा रहा है, हमें हमारी देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है। आप कहानी देख लीजिए, कहां कहां कहानी क्या हुआ है।
हर जगह ये पीड़ा दिखाते रहते हैं, कहते क्रिश्चियन खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, तमाम तरह की बातें करते। इनके द्वारा जो अत्याचार किया जाता है राहुल बाबा को नजर नहीं आएगा, शायद उनके एजेंडे में ये सब बातें नहीं है। तो हमारे राहुल बाबा जो है सेवानिवृत्त जो सैन्य कर्मी है उनके साथ एक संवाद स्थापित कर रहे थे। इस संवाद स्थापित करने के दौरान वो एक विवादित बयान भी दे रहे थे। उनके विवादित बयानों में विरोधाभास की साफ साफ जो झलक है वो स्पष्ट हो रही थी। इसमें कई विरोधाभास हैं। वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान। क्या मोहब्बत की दुकान? उनके नेता ऐसी भाषा बोलते हैं कि द्रविडियंस और आर्यन की वाली कहानी गुड़ते हैं और हिंदी बोलने वाले और तमिल बोलने वाले लड़ाई कराएंगे, सनातन धर्म पर विवाद पैदा करेंगे। वो कभी जिनके बाप दादा चचा सनातन धर्म अपनाते थे, जिनके बाप दादा चचा पूर्वज मरे, राम नाम सत्य नाम के आगे लगा, ईसाई धर्म अपना लिए और राम को गरियाते हैं। विरोधाभास क्या है? मोहब्बत की दुकान। भाई मोहब्बत की दुकान क्या है राहुल बाबा की? सनातन धर्म पर हमला। अब देख लीजिए, मीडिया के चौथे पिलर, जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, उसमें चतुर्थ वर्गीय जो पिलर है डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का, मीडिया पर हमले करवाने लग जा रहे हैं। जो उनकी बात नहीं कर रहा है, जो उनकी बात नहीं सुन रहा है, जो उनके मोहब्बत की दुकान में अपने मोहब्बत का मसाला नहीं डाल रहा है, अब उनका भी बहिष्कार करने में लगे हैं। ये चाल चरित्र और चेहरा इनका साफ साफ नजर आने लग गया है। अब देखिए इनकी विरोधाभास में सैन्य कर्मियों के बीच मतभेद, तो ये कहानी, ये जो चरित्र है यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आ रहा है। तो हम बात करें उनके वीडियो का, उन बातों को दर्शाएं जो राहुल बाबा ने कोट किया है, उन बातों को जो उन्होंने कहा है उसे हम बताते हैं। जवान सीधा दुश्मनों से लड़ता है, उसे ओआरओपी कम मिलता है। मतलब जवान जो लड़ता है उसे ओआरओपी कम मिलता है, जबकि अफसरों को ज्यादा लाभ मिल रहा है। मतलब हर जगह कोशिश कर लिए, तमिल और हिंदी में भड़का के देख लिया, हिंदू मुसलमान में भड़का के देख लिया, हर तरफ भड़का लिया, हर तरफ सब कुछ जगह कर लिया। खैर तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में जो उन्होंने सनातनी के बीच मतभेद का काम किया है, कम से कम उस पुल को तोड़ने का काम तमिलनाडु हाईकोर्ट ने किया है। चलिए वो अच्छी बात है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन राहुल गांधी ने जवानों और सेना के अफसरों के बीच एक खाई पैदा करने की काम की है। इस खाई पैदा करने वाले बयान पर भला हमारे देश के जो सैन्य कर्मी है वो क्यों चुप बैठेंगे? उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को इस देश का ज्ञान नहीं है, इस देश की संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो अनभिज्ञ हैं, वो देश को समझते ही नहीं है, वो देश को जानते ही नहीं है। उन्हें उनमें भारत को समझने की जो तार्किक शक्ति है, तार्किक क्षमता है, वो बेहद संवेदन शून्य है। वो देश को समझते नहीं है, इसलिए उल जुलूल बातों को बोलते हैं। मेजर सुरेंद्र पुनिया ने कहा है कि राहुल गांधी जी शर्मनाक तरीके से सेना के अधिकारियों जवानों के बीच एक खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। पहले देश के नाम पर बांटा, अब ये सेना के जवान को बांट रहे हैं, ये मीडिया को बांट रहे हैं, ये धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। ये देश के लिए खतरनाक है और राहुल गांधी की जो मानसिक स्थिति और समझ है वो सही नहीं है। और राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में एक खतरनाक ट्रेंड को जन्म देते नजर आ रहे हैं। ये कहना है मेजर सुरेंद्र पुनिया का। उनकी इस बयानबाजी पर भाजपा के सांसद, पूर्व ओलंपियन, हम बात करें भाजपा सांसद पूर्व सेनाधिकारी कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, शॉकिंग है कि एक फिरंगी एजेंट देश को बांटने का प्रयास कर रही है, राजनीतिक दलों को सेना का मनोबल गिराने का काम कर रही है। सुनते हैं कि ये उनका गोद लिया हुआ है। इस एजेंट से सवाल करें कि देश को कितने में बेचा। ये बातें राजवर्धन सिंह राठौड़ लिख रहे हैं, जो राजस्थान से आते हैं, भाजपा के सांसद हैं। राहुल गांधी देश देश घूम रहे हैं, कई विदेशी मेहमानों के साथ भी पहुंच जाते हैं। लद्दाख, उसमें एक नाइजीरियन नागरिक भी था और उसमें एक नागरिक था उनके साथ, वो उनके मौसी घर इटली से था। तो ये तरह की बातें खूब नजर आई। और राहुल गांधी किसी भी कीमत पे एनी हाउ राजनीति में आना चाहते हैं, फिर अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं। वो हर तरह के एजेंडे को अपना रहे हैं, हर तरह के संवाद को स्थापित कर रहे हैं कि किस तरह से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। कभी इनकी अम्मा ने कहा था प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री थे, गुजरात के संवैधानिक पद पर थे, कहा था
मौत का सौदागर। वो मौत का सौदागर उस तरह से उनको डेंट किया कि उनकी राजनीति वो हाशिए पर आ गई। वो भले जीत जाती हैं, वो रायबरेली से जीत जाती हैं, क्योंकि वो सोनिया गांधी नेहरू परिवार से आती हैं। तो कोई भी जो प्रतिनिधि है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ता है, वो कोई अपना प्रतिनिधि उनके खिलाफ स्टैंड नहीं करता है, इसलिए वो निर्विरोध जीतकर संसद में पहुंच जाती हैं। लेकिन उनकी ये बयान कांग्रेस के लिए कितना डेंट किया, ये बात आपको बखूबी पता ही होगा। अब राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय सेना पिट जाती है चीनी सेना से, और चीनी सेना घुस जाती है पैंगोंग झील के आसपास, वो लद्दाख में घुस जाती है। इतना जमीन जो है चीनी सेना ने भारत का कब्जा लिया है। वो तमाम तरह की बात, और भारतीय सरकार जो है वो मूक दर्शक बनकर बैठी हुई। राहुल बाबा कितना हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान को कितना जानते हैं, हिंदुस्तान की समझ कितनी है। अधिकांश समय तो वो घूमते नजर आते हैं, कभी अपने मौसी घर चले जाते हैं, तो कभी फलाना जगह घूमते हैं, कहीं इंग्लैंड चले जाते हैं, कहीं लंदन चले जाते हैं। वो ऐसे संगठनों के साथ अपनी वार्ता करते नजर आते हैं जो पाकिस्तान के परोक्ष तरीके से समर्थन करते हैं। अमेरिकन मुस्लिम लीग जैसी संस्था है, यूनियन, ऐसे संस्था में नाम अच्छे से नहीं याद आ रहा, जिसमें पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम लोग हैं, वहां भारत की डेमोक्रेसी पर वो लेक्चर देते रहते हैं। तो भाई कितना समझ है, कितनी कहानी। और वो कहते हैं कोई काम नहीं हुआ, लद्दाख में कोई काम नहीं हुआ। वो कहते हैं भाई कभी अपने पूर्वजों से पूछा कि नेहरू जी ने कितना काम किया। नेहरू जी ने एक बार संसद में कहा था कि जहां पर घास नहीं उगती है, वो जगह पर अगर चीन कब्जा लिया है तो उसका क्या फायदा, वहां घास का एक तिनका नहीं उगता है। वो अक्साई चीन की बात कर रहे थे, चीन ने अक्साई चीन हड़प लिया था। तो जो उस दौरान सांसद थे, उन्होंने भी नेहरू की इस बात पर कटाक्ष किया था कि आपके सर पर बाल नहीं है तो आपके सर की ना होने की क्या जरूरत है। उन्होंने भी इस पर कटाक्ष किया था। तो राहुल गांधी जी कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ है, वो बात कर रहे हैं लद्दाख की। तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं बीडी मिश्रा, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को समझ आना चाहिए कि लद्दाख में कितना विकास हुआ है, लद्दाख में पुल बन गए हैं, लद्दाख में सैन्य जो साजो सामान है उसको किस तरह से स्टैंड अप किया गया है, ये चीजें देखनी चाहिए। वहां पे सेना जो है वो तैयार है, चौकस है, और भारत के भूभाग में इंच भर भी मात्र जमीन जो है वो हड़पी नहीं गई है, वो चीन द्वारा कब्जा नहीं किया गया है। भारत के सैन्य साजो सामान को पूरी तरह से अपग्रेड करके रखा गया है। भारत तैयार है ना, रोड बन गई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सड़कें तैयार की गई हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल बॉर्डर है, बॉर्डर नहीं है। ये बातें आपको समझना चाहिए। ये क्योंकि पैंगोंग झील का कुछ इलाका है, पॉइंट है, जो कुछ हिस्सा भारत में आता है, कुछ चीन के अंदर आता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं है, इसलिए चीनी जो है भारत की तरफ आ जाते हैं और भारत के चीन की तरफ चले जाते हैं। कोई लैंड वहां पर निर्धारित नहीं है, वो नो मेंस लैंड था, लेकिन हालात इतने बुरे हो गए हैं कि वहां पर नो मेंस लैंड पर जो स्थिति बिल्कुल भयावह है, खतरनाक है, वहां पर हमारे जवान जो है अपनी निगरानी करते नजर आते हैं। और वहां पर हालात बहुत ही क्या बोले, बहुत ही निर्जन इलाका है वो, और वहां की ठंड इतनी है कि स्थिति खराब हो जाती है। जिस भारतीय सेना के पास जूते नहीं होते थे, जिस भारतीय सेना के पास जो लड़ने के साजो सामान नहीं हुआ करते थे, आज वो जो है तटस्थ है वहां पर पूरी तरह से मुकाबला कर रही है। वहां पुल भी बन गए हैं, वो फ्लाइंग जोन भी है, जो हमारे मारक क्षमता वाले जो जहाज हैं वो भी उस लद्दाख के इलाके में बॉर्डर के आसपास वो गश्त करते नजर आते हैं। तो हर तरह की बातें हो रही हैं। तो हमारे उपराज्यपाल ब्रिगेडियर और रिटायर्ड बीडी मिश्रा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। तो कांग्रेस की स्थिति तो ये थी कि चीन के आसपास तो वो किसी सड़क का भी निर्माण नहीं करते थे कि सड़क का निर्माण करेंगे तो चीन घुस आएगा। 62 की चीन के युद्ध में चीन घुसा भी, कुछ इलाकों को कब्जा भी किया, जो आज भी कब्जा है। उस पर ये बात नहीं करेंगे कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, और हिंदी चीनी भाई भाई का किस प्रकार चीन ने गला घोटा, ये सबके सामने नजर आता है।
चाहे वो अरुणाचल देख लीजिए, चाहे वो उत्तराखंड और जो हिमाचल का बॉर्डर देख लीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट का जो चीन से सटता हुआ सीमा, एक लंबी सीमा चीन सटती है, एक वहां पे बॉर्डर निर्धारित नहीं है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है लद्दाख वाली कहानी, कभी वो इधर आ जाते हैं, कभी भारत उधर चला जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स निर्धारित होता है कि यहां से यहां तक उसका गश्ती दल है, यहां से यहां तक भारत का गश्ती दल है। खैर, चीन की तो कहानी आप जानते हैं कि चीन इंच इंच हड़पने की कोशिश करता ही रहता है। चीन की कहानी में इंच इंच हड़पने वाली कहानी है, जो अपने पड़ोसियों को हमेशा अनस्टेबल करके रखता है। अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए, जिनको राहुल गांधी बाबा में बहुत विश्वास है, आप वो देख लीजिए कि जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है, सीमा को लेकर, विवाद को लेकर चीन से छिड़ गई है जंग। उनकी चीन से तू मैं हो रही है बॉर्डर विवाद को लेकर, क्योंकि चीन का सिर्फ भारत के साथ सीमा विवाद नहीं है। चीन का सीमा विवाद नेपाल के साथ भी है, एशियन कंट्री के साथ भी है। चीन का सीमा विवाद, हम बात करें स्टेब्लिश कंट्री, हम बात करें डेवलप कंट्री रशिया, इससे रशिया से चीन के मधुर संबंध हैं, क्योंकि अब जो अपने रक्षा संबंध सामग्री जो है चीन रशिया से खरीदता है। रशिया और चीन में भी सीमा विवाद है। रशिया का इंडोनेशिया से है, रशिया का थाईलैंड से है। तो रशिया जो है चीन का थाईलैंड से भी है विवाद, और चीन का मलेशिया से भी है। तो चीन अपने विवादों को जिंदा रखना चाहता है, और अपने विवादों को जिंदा रखकर दूसरे देश को अनस्टेब्लिश कर वो आगे बढ़ने की कहानी को गढ़ता और रचता नजर आता है। और यहां तक बात है हमारे राहुल बाबा की कि OROP के नाम पर, वन रैंक वन पेंशन के नाम पर जो मतभेद के बादल पैदा करके और बंटवारे की जो बारिश करना चाहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपोज होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन। फिर हाजिर होंगे, फिर मिलेंगे। जय श्री राम। और जो हमें सहयोग करना चाहते हैं वो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर सहयोग कर हमारी पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। फिर मिलते हैं।